कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की आ गई है। ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास है। जब आप ऑडिट रिपोर्ट की इस कॉपी को देखते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट है। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80.62% के करीब करीब है, यानी 22,719.43 करोड़ के करीब करीब हर साल जम्मू कश्मीर रेवेन्यू का पर खर्च करती है। तो रेवेन्यू से मुराद ये है कि आप ये जितना भी खर्चा करते हैं, ये खर्चा तनख्वाहें देने पर, ये खर्चा पेंशन्स देने पर, ये खर्चा सरकार चलाने पर, ये खर्चा गाड़ियों में तेल डालने पर, ये सरकारी जितना भी खर्चा होता है, ये सारे का सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, अस्पताल की बिल्डिंग बनाते हैं, कोई और चीज बनाते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जम्मू कश्मीर का केवल 19.24% है, यानी हम हर साल 5,422.20 करोड़ के करीब करीब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। यानी बिल्डिंग्स बनाने पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर केवल जम्मू कश्मीर में 20% के करीब करीब खर्च होता है। लोन्स और एडवांसेस का जहां तक ताल्लुक है वो लगभग ना के बराबर है। उसके अलावा ये बात भी आपको बताना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का मतलब हो गया पैसा जमा करना, सरकार चलाने के लिए पैसा जमा करना, रेवेन्यू पैसा जमा करना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। जब आप उस चीज की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो जम्मू कश्मीर की स्थिति वहां पर भी गड़बड़ाई हुई है। जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में साल 2019-20 की अगर हम बात करें, इसमें 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के पीरियड की अगर हम बात करें तो टैक्स ओन टैक्स रेवेन्यू का जहां तक ताल्लुक है वो लगभग कोई हमने बजट में एस्टिमेट ये लगाया था कि 7,894 करोड़ रुपया हमारा टैक्स रेवेन्यू आएगा, लेकिन आया 4,056 करोड़। 51.38% जो हमने सोचा था उसके मुकाबले में 49% का खसारा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का जहां तक ताल्लुक है वो हमने सोचा था 3,432 करोड़ आएगा, लेकिन आया 2,063 करोड़। 60.11% के करीब करीब जो हमने बजट में एस्टिमेट लगाया था, 40% ये भी नहीं आया। तो टोटल हमारा जो बजट एस्टिमेट था 10,326 करोड़ रुपया हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने केवल किया 6,119 करोड़। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन थी वो भी 48.62% बजट एस्टिमेट्स और रिसीप्ट्स के कंपैरेटिवली कम हुई है। और इतना ही नहीं, जो यूनियन टेरिटरी के अपने रिसोर्सेज थे, यानी 6,119 करोड़ हमारे पास है, केवल 6,119 करोड़ हमारे पास था। और हमें जम्मू कश्मीर की सरकार तनख्वाह, वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट और पेंशन 15,335 करोड़ रुपया बनता है ये, यानी 15,335 करोड़ रुपया हमारा खर्चा है, लेकिन हम उस खर्चे के मुकाबले में केवल जमा करते हैं 6,119 करोड़ साल 2019-20 में। उसके अलावा जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा आपको और एक अंदाजा छोटा सा करवाना चाहूंगा कि जब हम कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वो खर्चा जो हमको करना ही करना है। लोग कहते हैं नौकरियां, और ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का जहां तक ताल्लुक है 61,000 के करीब करीब जो डेली वेजर, कंसोलिडेटेड, इन तमाम लोगों को भी रेगुलराइज करने की बात है। वहीं पर सरकार जो है, सरकार को क्या ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी 10,708.3 करोड़ के करीब करीब तनख्वाहें देते हैं और इंटरेस्ट आप 2,531.63 करोड़ देते हैं। पेंशनों पर आप 2,095 करोड़ के करीब करीब खर्च करते हैं। 15,334 करोड़ रुपया कमिटेड एक्सपेंडिचर है। यह हर साल आपको खर्चा करना ही करना है, क्योंकि तनख्वाह आपको देनी ही देनी है। और जब हम कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 67.50% जो है सिर्फ तनख्वाहों पर चला जाता है। 67 लगभग 70% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ तनख्वाहों के ऊपर होता है, वेजेस के ऊपर होता है, पेंशन्स के ऊपर होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम आगे थोड़ा सा निकलते हैं, यहां पर यह भी हमें पता चलता है कि लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को भी 287.25% के करीब करीब खर्चा उन्होंने किया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जिस राज्य में 70% पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का केवल तनख्वाहों में, पेंशन्स में, वेजेस में चला जाता हो, वहां पर जहां पर 4.5 लाख के करीब करीब ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हों और सरकारी मुलाजमत के अलावा दूसरे किसी ऑप्शन को लोग बहुत कम पसंद करते हैं, वहां पर ये चीज
कि 70% आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वहां पर अब 61,000 के करीब करीब डेली वेजर जो है वो रेगुलाइज होने जा रहे हैं। और मुलाजमतें निकालने की बात सरकार कर रही है। 5 लाख के करीब करीब कर्मचारी होने वाले हैं और ये लगभग 6 लाख के करीब करीब कर्मचारी जो है आने वाले वक्त में करने की बात कर रहे हैं। तो कहां से इतना पैसा आएगा? तो जब आपका पैसा जो है, मैक्सिमम आपका पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, मैक्सिमम आपका पैसा तनख्वाहों के ऊपर चला जाता है, वहां पर ये तवक्का रखना कि आपका अस्पताल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के पास इतना पैसा होगा कि आपका अस्पताल अच्छा बनाएगी, आपके स्कूल को बढ़िया करेगी, मुझे लगता है ये जरा ज्यादती करना है। सरकार को अब ये तय करना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर नहीं होती है तो जो खर्चा आज 70% हो रहा है, कल आने वाले वक्त में जब कर्मचारियों की तादाद और बढ़ेगी, ये खर्चा कहां पहुंचेगा?